Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we will see the last two types of operating systems and also start with the topic that is known as process management. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम सजेस्ट मतलब इसका होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम विथ मल्टीपल प्रोसेसर्स का मतलब मल्टीपल सीपीयूज। तो कंप्यूटर सिस्टम यानी कि मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एक ही होगी बट प्रोसेसर्स अलग अलग होंगे। सो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स like you have in your Intel core or maybe NVIDIA GeForce and so on. So operating system is required to support the hardware for such type of operating systems. अब जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि there is a CPU1, CPU2, CPU3 and they all share the same memory. अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है रिसोर्सेज को। तो मेमोरी एक ही है हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से मेमोरी की पार्टीशनिंग करता है ताकि तीनों सीपीयूज उसको यूज कर पाएं। सो दिस इज व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कमिंग ऑन टू द एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होंगे हमारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? सबसे पहले तो इंक्रीज्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब फ्रेंड्स, हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज या मल्टीपल कोर्स हैं तो हम हर कोर पे या हर सीपीयू पे एक एक प्रोसेस चला सकते हैं। तो इससे थ्रूपुट सिस्टम इंटायर सिस्टम का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट यू आर गेटिंग प्रोसेस्ड विद इन 1 मिनट और विद इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड। तो इसीलिए थ्रूपुट इसका ज़्यादा होगा इंटायर सिस्टम का। एक और चीज़ फ्रेंड्स आती है रिलायबिलिटी या फॉल्ट टॉलरेंस। इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से कि हमारा एक सीपीयू फेल कर गया है, देन ऑल्सो हमारा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CPU2, CPU3 एंड CPU-N ये जितने भी सारे अदर सीपीयूज हैं वो हेल्प करेंगे सिस्टम को अप रहने में। तो इट टेक्स केयर दैट द इंटायर यूनिट डज नॉट फेल। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉल्ट टॉलरेंस। नाउ तीसरा होगा हमारा कि इट इज़ इकोनॉमिकल। अब ये इकोनॉमिकल कैसे होगा? लेट्स से वी हैव n सिस्टम्स एंड ईच सिस्टम हैविंग 1 प्रोसेसर। तो देर आर n प्रोसेसर्स। तो इसकी कॉस्ट अगर $1000 है लेट्स से, देन अ सिस्टम विथ ओनली 1 मेमोरी बट मल्टीपल प्रोसेसर्स, इसकी कॉस्ट क्लोज टू 100 या आप उससे भी कम कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि एक सिस्टम जिसमें n मेमोरी यूनिट्स हैं और n सीपीयूज हैं दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन कॉस्ट देन द सीपीयूज विथ 1 memory and multiple processors. So this is how it is economical. अब फ्रेंड्स, एक लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा, दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ दिस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो भी प्रोसेसेस चलते हैं दोज आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड। अब इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट अगर इस प्रोग्राम को या इस प्रोसेस को n इंस्ट्रक्शंस लगने हैं और हर इंस्ट्रक्शन को n नैनोसेकेंड लगना है, देन इट शुड नॉट टेक मोर देन n नैनोसेकेंड्स फॉर एनी इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन टू द CPU। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड वी हैव द क्लासिफिकेशन इनटू 2। फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम एंड सेकेंड इज सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम आप देखते हो जैसे मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उसमें, एंड सॉफ्ट रियल टाइम इज यूज्ड इन द बैंकिंग एप्लीकेशंस। जैसे आप ATM में जाते हो, देन इट्स नॉट स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंड। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर ATM से में कुछ डिले है प्रोसेस करने में बट इट्स वर्किंग फाइन, सो देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट सच काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द मिसाइल सिस्टम्स। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लास्ट दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहाँ से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ नोन एज प्रोसेस मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या होता है। तो
आप लोगों ने जैसे जावा में प्रोग्रामिंग लिखे होंगे या सी में प्रोग्रामिंग की होगी, तो उसमें जो पूरा प्रोग्राम लिखते हो दैट इज नोन एज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम और अ प्रोग्राम। हाउएवर जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो देन इट इज़ नोन एज अ प्रोसेस। सो वी कैन से दैट कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। नाउ ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी और द डिस्क्स। हाउएवर जो प्रोसेस होता है दैट शुड रिसाइड इनटू द मेन मेमोरी। क्यों ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वाई नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी? दैट द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अगर प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं होगा देन इट कैन नॉट बी शेड्यूल्ड ऑन द CPU। सो द प्रोग्राम शुड रिसाइड इन द मेन मेमोरी एंड it should be occupying the CPU to execute its instructions। मतलब कि प्रोग्राम मेन मेमोरी या प्रोसेस मेन मेमोरी में होगा एंड एक एक इंस्ट्रक्शन उसके CPU पे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। देन दिस इज नोन एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट और अ प्रोसेस। नाउ प्रोसेस के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं एंड इट हैज़ डिफरेंट ऑपरेशंस। तो लेट्स सी इन ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे केवल अभी नेम्स देखेंगे, एट्रीब्यूट स्टेट्स एंड ऑपरेशंस के। इनका डिटेल डिस्कशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो कंसिडरिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस, व्हाट आर दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस। सो इट इज़ द प्रोसेस ID, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन। अभी आपको ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा जैसे मैंने इसे ऐसे पढ़ दिया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस? स्टेट्स मतलब एक लाइफ साइकिल में प्रोसेस किस किस फेज से पास ऑन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द न्यू स्टेट, देन द रेडी स्टेट, देन रनिंग स्टेट, इट मे हैव टू वेट फॉर सम IO ऑपरेशन, termination state, suspended ready and suspended wait. So these are the states in which a process can reside into its entire lifetime. अब operations क्या क्या होते हैं? There are only 4 operations. First one is creation, then scheduling, then executing onto the CPU and termination. So friends, ये हमने attribute, states and operations देखे हमारे process के। तो in the next video we'll discuss more about process management and attribute states and operations। तब तक फ्रेंड्स अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे एंड हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक्स ऑल एंड बाय।